दुर्गा जो शक्ति यहाँ पेपर आया था उसको सोल्व करेंगे, और आज विदाउट एक्सप्लेनेशन भाई डायरेक्ट आपको कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का हमारा सेशन। सभी को राधे राधे। बताइए ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई? शुरू करें फिर? ओके चलिए भाई, ठीक है शुरू करते हैं। लीजिए भाई, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, इसका जो आंसर है क्या आएगा। क्या दिया हुआ है भाई फर्स्ट क्वेश्चन, गौर फरमाइएगा। यहाँ पे है 592 इंटू 592 इंटू 592, प्लस में भाई यहाँ कितना दे रखा है 167 इंटू 167 इंटू 167, अपॉन में क्या है भाई 592 इंटू में 592 माइनस 592 इंटू 167 प्लस 167 इंटू 167। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, यहाँ पे इसकी वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू क्या रहेगी भाई, गौर फरमाइएगा, देखिएगा। यहाँ पे आपको क्या लग रही है, आइडेंटिटी लग रही है, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, और अपोन में क्या बन रहा है भाई ए स्क्वेयर माइनस में ए बी, और क्या है भाई प्लस में बी का स्क्वेयर। तो ऊपर इस आइडेंटिटी को खोल दीजिए और क्या आएगा भाई ए प्लस बी कीजिएगा। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, अंजलि राम राम भाई, स्वागत है भाई आपका, राधे राधे। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई ए प्लस बी आएगा। क्या आएगा? ए प्लस बी रहेगा। क्या रहेगा? ए प्लस बी आएगा। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा भाई। ओके अच्छा भाई चलिए ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में अथनी कुंड बैराज डैश नदी पर है, कृष्णावती सतलुज यमुना उपरोक्त में से कोई नहीं। हरियाणा में अथनी कुंड बैराज डैश नदी पर है, तो कौन सी नदी पर है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, यमुना नदी पर है भाई। किस पे है? बिल्कुल भाई, मोनिका ज्योति सभी का स्वागत है भाई, सभी को राधे राधे। बताइएगा भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं छोर से 21वां अक्षर कौन सा आएगा भाई? कौन सा पूछा है? बाईं छोर से 21वां। एल आएगा, टी आएगा, वी आएगा, यू आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। बंटी स्वागत है भाई, जय श्री श्याम, राधे राधे सभी को, गुड इवनिंग। इसका आंसर भाई थर्ड का क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा भाई? डी आएगा, यू। क्या आएगा भाई? यू। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड सभी का, नो डाउट। नेक्स्ट है भाई, 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2 कितना है भाई, 1 है। यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना है तो मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा लीटर में होगी, 30 होगी, 40 होगी, 20 होगी, 60 होगी। भाई क्या बात है भाई बंटी, वेरी गुड भाई, क्या फास्ट स्पीड है भाई। ठीक है बिल्कुल भाई, सोनिया गुड इवनिंग, स्वागत है भाई। ठीक है, क्या स्पीड से बता रहे हो भाई। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसे सार्वजनिक उद्यम डैश के उदाहरण हैं। महारत्न के हैं, मिनी रत्न के हैं, नवरत्न के हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फिफ्थ का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा? ए, महारत्न के। किसके हैं भाई? महारत्न के हैं। मनुष्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई देखिएगा, मनुष्य लंबे समय से न केवल विभिन्न प्रकार के जीवों और उनकी विविधताओं के बारे में जानने में रुचि रखते हैं, बल्कि उनके बीच के संबंधों के बारे में भी जानना चाहते थे। अध्ययन की इस शाखा को क्या कहा जाता है? तो बताइए भाई क्या कहा जाता है? व्यवस्था कहा जाएगा, या फिर सिस्टमैटिक्स कहा जाएगा, सहयोग कहा जाएगा, या फिर सिलेक्शन कहा जाएगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, मनुष्य लंबे समय से न केवल विभिन्न प्रकार के, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा भाई? बी। बिल्कुल करेक्ट है भाई मोनिका, वेरी गुड। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कमल अपनी बहन वीणा जो अपने भाई विजय से भाई 2 साल छोटी है से 5 गुना बड़ा है। यदि विजय 10 साल का है तो कमल की उम्र क्या होगी? 42 साल आएगी, 40 साल आएगी, या 56 साल आएगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताओ भाई फटाफट, देखते हैं कौन कैलकुलेशन करता है भाई सबसे पहले, है ना। सेवंथ का जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, 40 वर्ष। क्या है भाई? 40 वर्ष आएगा। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन है भाई, यदि एक निश्चित कोड में एप्पल का कोड 25 है भाई, बिल्कुल अंजलि लीजिए 25 किया गया है, तो ग्रेप्स का कोड 36 किया गया है, तो है ना, किसका बताया भाई? पपाया का कोड बताइए क्या होगा पपाया का। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, 49 आएगा, 4 आएगा, 81 आएगा, 36 आएगा। तो एट्थ का जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, 36। बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सही बताया बंटी और मोनिका सबसे पहले भाई। लीजिए भाई, बिल्कुल अंजलि बिल्कुल करेक्ट है। यदि 4 सर्वेक्षणों का औसत कितना है भाई, 20 है, कितनों का? 4 का।
उनमें से एक नितांग सी को भाई प्रत्येक पर्यवेक्षण में जोड़ दिया जाता है तो माध्य 22 हो जाता है। तो सी का मान बताना है हमें। किसका मान बताना है भाई? सी का मान बताना है। ऑप्शन ए है भाई 2, ऑप्शन बी है भाई 4, ऑप्शन सी है -2, ऑप्शन डी है 6। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? फटाफट कैलकुलेशन कीजिए और आंसर बताइए। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा 2। कितना होगा भाई? 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे क्या लगेगा भाई? ऊपर गौर फरमाइएगा। ए स्क्वेयर क्या है भाई? ए की पावर 4 है। क्या है? ए की पावर क्या है? 4 दे रखी है। तो इसे आप क्या कर सकते हो, है ना, इस प्रकार से कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका मान बताना भाई कितना आएगा। सोल्व कीजिए और बताइए इसका जो मान है क्या रहेगा। फटाफट। ओके, कॉपी पेन नहीं है? अच्छा, क्या बात है भाई। टू गुड, है ना। तो इस प्रकार भाई देखिए, ऑप्शन ए आएगा। बी में कितना है भाई? देखो, ऑप्शन ए में है 0.09, ऑप्शन बी में है 9, ऑप्शन सी में 0.9 और ऑप्शन डी में भाई 0.0094। तो इस प्रकार भाई इसका आंसर क्या आएगा भाई? कितना बता रहे हो भाई? वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। क्या बात है भाई। लीजिए भाई, नेक्स्ट आ गया साइंस का क्वेश्चन। किसका आ गया भाई? साइंस का आ गया। एक चक्कर में वोल्टेज देखिए, टी जो टी है, टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू π/t है। ए टू वी इक्वल टू V0, है ना, V0 बोलते हैं इसको एक्चुअल में, साइन। तो यहाँ पे भाई मान दे रखा है टी का। देखिएगा यहाँ पे मान दे रखा है टी का। सेकंड क्या है? टी R/W, है ना। लेस देन और क्या है भाई? लेस देन और इक्वल टू, और यहाँ पे क्या है? 2π में क्या है? W। तो क्या कर रहा है भाई? ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए इसके रूप में परिवर्तित होता है। एक चक्कर के लिए वोल्टेज का औसत मान बताना है। क्या बताना है भाई? औसत मान बताना है। 11th का जो आंसर है क्या आएगा? इन दोनों में से बता दो भाई, इन दोनों में से ही बताइए। बिल्कुल ए आएगा भाई। क्या आएगा? ए रहेगा भाई, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन। एक कमरे में प्रत्येक व्यक्ति, है ना, ये भाई क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, गौर फरमाइएगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है भाई। एक कमरे में प्रत्येक व्यक्ति, है ना, प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाता है। यदि 66 बार हाथ मिलाए तो कमरे में व्यक्तियों की संख्या बतानी है। तो कितनी आएगी भाई? 12 है, 11 है, 8 है, 14 है। तो भाई इस प्रकार यहाँ पे संख्या बतानी है व्यक्तियों की कितनी है। 12th का जो आंसर है क्या आएगा भाई? जल्दी से बताइए कितना आएगा? कितना आएगा भाई? ए आएगा 12। कितने हैं भाई? 12। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, माउस, स्कैनर, कीबोर्ड, प्रिंटर। तो इनमें से कौन सा एक आउट इनपुट डिवाइस नहीं है? नहीं है। ओके, ध्यान दीजिए, नहीं है। माउस, स्कैनर, कीबोर्ड, प्रिंटर। तो आपको क्लियर कट दिख रहा होगा भाई। 13 का जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई, प्रिंटर। क्या है भाई? प्रिंटर है। 14 क्वेश्चन है, डैश वसा और तेल में घुलनशील है। तो बताइए भाई, वसा में और तेल में कौन सा घुलनशील है? विटामिन B12, सॉरी B2, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ए। तो वसा और तेल में घुलनशील। तो 14 का जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? ओके, वेरी गुड भाई, ADEK। ओके, ठीक है। क्या आएगा भाई इसका आंसर? ओके, विटामिन ए, विटामिन ए आएगा। ए, विटामिन ए। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? देखिए ध्यान से, वसा और तेल में घुलनशील कौन सा है? विटामिन ए। जो बी हो गया, सी हो गया, ये तो जल में घुलनशील है। किस में है? जल में है। ओके, आंसर क्या बताओ? डी बताओ। नेक्स्ट है भाई, सशस्त्र पुलिस की पंच संरचना में निरीक्षक किसके अंतर्गत आता है? कंपनी, क्या है भाई? पलटान, टून, बटालियन और सेक्शंस। तो 15th का जो आंसर है क्या आएगा भाई? किसके अंतर्गत आता है भाई? ओके, इसका आंसर भाई बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी आएगा। बी आएगा। सी नहीं आएगा भाई, सी नहीं आएगा, बी आएगा। क्या आएगा? बी। गौर फरमाइए। ओके, किस में आएगा भाई? बी में आएगा। नेक्स्ट है भाई, डैश दो या दो से अधिक घटकों या उपकरणों के बीच कनेक्शन का एक सेट है जो गंतव्य के स्रोत से एक शब्द के कई या सभी बिट्स को स्थानांतरित करने के लिए डिजाइन किया गया है। मेमोरी है, प्रोसेसर है, बस है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 16 का जो आंसर है क्या रहेगा भाई? बताइएगा क्या है? दो या दो से अधिक उपकरणों के बीच कनेक्शन का एक सेट क्या है भाई? बस है। क्या है भाई? बस। इसका जो आंसर है बस आएगा, प्रोसेसर नहीं भाई, बस है। ठीक है, दो या दो से अधिक उपकरणों के बीच कनेक्शन का, किसका भाई? कनेक्शन का है। ठीक है, प्रोसेसर तो नहीं आएगा। ओके, बस रहेगा बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राज्य
पक्षी है। राज्य पक्षी बताना है। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, साइंटिफिक नेम दे रखा है, तो आपको बिल्कुल भाई साइंटिफिक नेम आने चाहिए हर एक चीज के। तो इसका जो आंसर है 17 का क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा भाई, सी रहेगा, बिल्कुल लीजिए भाई। फ्रेकोनिस। ए और बी दो अभिव्यक्तियों का मैं से वे बोले तो क्या है भाई, HCF एक है, तो उनका ले से वे बोले तो एलसीएम क्या होगा बताइए। यहाँ पे क्या दे रखा है, ए और बी दो है, तो उनका जो HCF है क्या है भाई, HCF हमें कितना दे रखा है, एक दे रखा है। हमसे क्या पूछा है, उनका एलसीएम क्या होगा। A-B होगा, AB होगा, या A+B होगा, या ऑप्शन डी है 1 में AB होगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, डी बता रहे हो भाई। हाँ भाई 18 का डी बता रहे हो क्या, डी कैसे होगा ये बताओ। देखो कोई दो नंबर ले लो, ठीक है, दो नंबर ले लो जिनका क्या है, जैसे आपने ले लिया 2 और 3 ले लिया, ठीक है। अगर आप इनका HCF निकालोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन इनका एलसीएम निकालते हो तो कितना आता है, इनकी प्रोडक्ट आती है 2 गुणा में 3, 2 गुणा में 3 यानी कि 6, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा भाई, बी आएगा, बी। गौर फरमाइएगा, इनका आंसर क्या रहेगा भाई, बी आएगा। ओके, ए और बी। नेक्स्ट है भाई, बिल्कुल वेरी गुड भाई, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है भाई, सरिस्क वन्य जीव अभ्यारण्य डैश राज्य में स्थित है, तो बताइए इसका कहाँ पे है भाई, राजस्थान में है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में है, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड, है ना। 19 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। कहाँ पे है, राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान में। एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण जो समाज को एक संरचना के रूप में देखता है, जो उस समाज को बनाने वाले व्यक्तियों की जैविक और सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाए गए परस्पर संबंधित भागों के साथ है, उसे कहते हैं अंतरक्रियावाद, समाजवाद, प्रक्रियावाद, आदर्शवाद। तो इस प्रकार भाई 20 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा भाई, सी आएगा, प्रक्रियावाद। ओके, 21 क्वेश्चन आ गया भाई, किस चीज का आ गया भाई, रीजनिंग का आ गया। किसका आ गया भाई, रीजनिंग का। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, निम्नलिखित समरूपता को पूर्ण कीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, यहाँ पे देखो बी है, बी के जस्ट बाद क्या है भाई, एन है, और यहाँ पे क्या है, अगर आप ये देखो ना ध्यान से, दोनों ही सेम ही है, दोनों सेम है, आगे पीछे कर रखे हैं, ठीक है। तो 21 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है, बिल्कुल क्या बता रहे हो भाई, RAE। अच्छा, ऑप्शन भी बताया करो भाई साथ में, ठीक है। ए आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल एक ही में है यार, बिल्कुल भाई, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्रों में पर्सन क्वेश्चन मार्ग चिन्ह के लिए उचित प्राय बताना है भाई। देखिएगा ध्यान से, देखो इसको, फिगर को, यहाँ पे ये जो दो फिगर आपको दिख रही होंगी, ध्यान से देखिए, वही कनेक्शन इसमें होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, देखो ये जो है इधर थे, ठीक है, इनको क्या है भाई, है ना, उल्टा वो कर दिया। तो इसका जो है क्या बनेगा भाई, ये वाला फील होगा और ये वाला होगा, तो इसमें किस में है ये, इसका आंसर क्या आएगा भाई, बी आएगा। क्या आएगा, बी, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड, है ना। 22 का जो आंसर है क्या आएगा, बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है, हिसार है, करनाल है, जींद है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो बताओ भाई कहाँ पे है। ठीक है, बिल्कुल इजी है, और जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है भाई। 23 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, हिसार। कहाँ है भाई, हिसार। ओके, एक डैश छोटे डाटा सुरक्षा आक्रमण की एक श्रृंखला है जो जो एक साथ बड़े आक्रमण में परिणित होती है। ठीक है, डैश एक देखिए क्या है, डैश छोटे डाटा सुरक्षा आक्रमण की एक श्रृंखला है जो एक साथ बड़े आक्रमण से परिणित होती है। फिशिंग आएगी, क्या है भाई, डॉक्सिंग आएगी, या सलामी आक्रमण आएगा, या IPR उल्लंघन आएगा। ये मैंने आपको करवाया था भाई ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या आएगा भाई, सलामी आक्रमण आएगा। क्या आएगा भाई, सलामी आक्रमण आएगा, बिल्कुल भाई, मोनिका लुआस, वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बताया। इसका आंसर क्या आएगा, सलामी आक्रमण। कल या परसों की वीडियो में ही करवाया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है भाई, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 2 डाइस दे रखी है आपको, और 6 के निचली सतह पर है। 6 क्या है भाई, यदि 6 निचली सतह पर हो तो ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी, तो बताइए भाई कौन सी संख्या होगी। इसका जो आंसर है क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या फिर 1 आएगा। ठीक है, 25 का जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, बिल्कुल भाई 5 आएगा, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड, ठीक है, 5 आएगा। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में यदि आप डैश चुनते हैं तो उपयोगकर्ता द्वारा चुने गए डिजाइन का उपयोग करके, जिसमें एक स्लाइड शामिल है, एक नई प्रस्तुति प्रदर्शित करती है। टूल बार, है ना, मेनू बार, या फिर डिजाइन टेम्पलेट आएगा, या स्टेटस बार आएगा। तो 26 का जो आंसर है क्या आएगा भाई,
ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है भाई डिजाइन का प्रयोग करके, जिसमें स्लाइड भी शामिल है। तो स्लाइड किस में शामिल होंगी भाई, स्लाइड की बात हो रही है। देखो ध्यान से देखो, स्लाइड स्लाइड किस में आएंगी, डिजाइन है ना, किस में आएंगी, टेम्पलेट्स में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा। किस में रहेगा भाई, बी रहेगा। 27 है, जल कताई मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो बताइए भाई किसने किया था। 27 का जो आंसर है क्या आएगा, रिचर्ड आर्क राइट ने किया था, सर क्लॉक ने किया था, या जेम्स हरगिवीज ने किया था, या जेम्स वॉट ने किया था? तो जल कताई मशीन का जो आविष्कार है रिचर्ड आर्क राइट ने किया था। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। एक पिंड का संवेग अगर 25% बढ़ा दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा लगभग डैश बढ़ी है, 5%, 56%, 25% या 38%? तो बताइए 28 का जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा भाई, बी। 56%। कितनी है भाई, गतिज ऊर्जा लगभग कितनी बढ़ेगी, 56%। निम्नलिखित में से हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल को भारत का काला सोना कहा जाता है? भाई किसको कहा जाता है, सुरती को, नीली रावी को, मुर्रा को, नागपुरी को? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, मुर्रा। मुर्रा आएगा। और सबसे ज्यादा कहाँ भाई, हिसार में। हिसार में भी अगर पूछ ले तो कहाँ पे भाई, आसी में। ठीक है, आसी में। और सबसे ज्यादा भैंस है ना, ये सॉरी जींद में, जींद में भाई, जींद में। ठीक है, मुर्रा जो भैंस है जींद में, लेकिन भैंस सबसे ज्यादा कहाँ पे है भाई, ओके बिल्कुल, ज्यादा दूध देने वाली है, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई बंटी। ओके, और सबसे ज्यादा भैंस कहाँ पे है भाई, कहाँ पे है, हिसार में है। ओके बिल्कुल। देखिए 14वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? दिल्ली में, बेंगलोर में, बेलग्रेड्स में, या फिर हवाना में? तो 30 का जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, हवाना में। किसमें भाई, हवाना में। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है भाई, किसकी ओर जाता है, पूर्व की ओर। फिर 2 किलोमीटर उत्तर की ओर, फिर भाई 2 किलोमीटर पूर्व की ओर, इसके बाद अंत में 14 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। वहां जहां से चला था वहां पहुंचने के लिए निकटतम दूरी क्या होगी? देखो ऑप्शन मैंने हमें डायरेक्शन नहीं दे रखी, तो हमें डायरेक्शन के ऊपर इतना काम नहीं करना है ना, जितना कि किसके ऊपर करना है भाई, निकटतम दूरी क्या होगी। मतलब ये जो डाटा दे रखा है इसके ऊपर, और किस डायरेक्शन में मुड़ा। ठीक है, लास्ट में ये नहीं देखना किस डायरेक्शन में किस में नहीं है, सिर्फ हमसे एक पूछा है कि जहां से चला था वहां से पूछने के लिए निकटतम दूरी क्या होगी। तो 31 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, 13 किलोमीटर। कितनी होगी भाई, 13 किलोमीटर। नेक्स्ट है भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई बंटी, वेरी गुड। देखिए क्या है नेक्स्ट, फीफा। फीफा की फुल फॉर्म पूछी जाए तो भाई फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। रैंकिंग 2021 में भारत का स्थान कौन सा था? तो 2021 का पूछा जा रहा है, तो उस टाइम पर कितना था भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, 106वां था। कितना था भाई, 106वां था। एक घड़ी 1 घंटे में 6 मिनट आगे चलती है, कितने मिनट आगे चलती है भाई, 6 मिनट। गौर फरमाइएगा, एक घड़ी 1 घंटे में 6 मिनट। तो सुबह 8 बजे सही समय सेट किया जाता है, सुबह 8 बजे सही समय सेट किया जाता है। यह घड़ी उसी दिन शाम को 6 बजे कब दिखाएगी? तो बताइए भाई कब दिखाएगी, 6 बजे, शाम के 7 बजे दिखाएगी, 8:30 बजे दिखाएगी, या 8 बजे दिखाएगी, या 7:30 बजे दिखाएगी? ठीक है, पहली चीज तो 1 घंटे में भाई 6 मिनट आगे चलती है, 8 बजे से ही समय सेट किया था। तो 8 के बाद देखिए 6 बजे तक है ना, कितनी मिनट का वो हो गया, और इस प्रकार से घड़ी में कितने बजे? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, शाम के कितने बजेंगे भाई, 7 बजेंगे। कितने बजेंगे, 7 बजेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ईरान सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा शुरू करी है? तो बताइए भाई कौन सी करी है, पाउंड स्टर्लिंग की है, रियल की है, टोमान की है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, टोमान। क्या आएगा भाई, टोमान। ओके बिल्कुल। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है? भाई बताइएगा कब मनाया जाता है, 8 मार्च को, 7 मार्च को, 22 को, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भाई डेज पक्का करके जाना। ठीक है, डेज से एक क्वेश्चन पक्का आ रहा है भाई, कंफर्म। ठीक है, तो इस प्रकार 35 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे। लीजिए भाई फिर से कंप्यूटर का आ गया। कंप्यूटर नेटवर्क में डैश प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जो विभिन्न उपभोक्ताओं को एक ही नेटवर्क पर समान डाटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम करने की अनुमति देता है।
ठीक है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग या मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 36 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, मल्टी यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ए रहेगा भाई। ओके बिल्कुल भाई, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भाई, बिल्कुल लीजिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ए आएगा, ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। 36 का जो है क्या आएगा, ए रहेगा। हरियाणा हरियाणा नलका योजना 2021 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बताइए भाई क्या था? राज्य में औद्योगिक संपत्तियों को नल का पानी उपलब्ध कराना था, ग्रामीण लोगों को नल का पानी उपलब्ध कराना था, शहरी लोगों को नल का पानी उपलब्ध कराना था, या ऑप्शन डी भाई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, हरियाणा नल का योजना 2021 का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई, ग्रामीण लोगों को नल का पानी उपलब्ध कराना। बी आएगा भाई, क्या आएगा, बी आएगा। 38 क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के 5 संस्थापकों में डैश शामिल नहीं है। तो बताइए भाई कौन शामिल नहीं है? ठीक है, गाना के नरक महा और इंडोनेशिया के सुकोनो, युगोस्लाविया के जोसिफ बोर्स टिको या फिर रूस के स्टालिन। तो 38 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा, क्या आएगा, रूस के स्टालिन, ये शामिल नहीं है। हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे भाई, बताइएगा कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह थे, कंवरपाल थे, सन्नो देवी थी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। 39 का क्या बता रहे हो भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड। सन्नो देवी कौन थे भाई, प्रथम सन्नो देवी। PQRST 5 विद्यार्थी एक बेंच पर बैठे हैं, टी और क्यू एक साथ बैठे हैं, टी और क्यू एक साथ बैठे हैं, टी और आर एक साथ बैठे हैं, पी एकदम बाईं ओर बैठा है, और क्यू एकदम दाहिने से कहाँ भाई, दूसरे स्थान पर बैठा है। पी और क्यू के बीच में कौन बैठा है बताइए? आर और टी बैठे हैं, ऑप्शन बी आर और पी बैठे हैं, ऑप्शन सी क्यू और आर, और ऑप्शन डी आर और एस। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है, बताओ जल्दी से फटाफट, है ना, क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, क्या आएगा, आर और टी, आर और टी रहेगा। कोड क्या है भाई, देखिए कोल्ड ब्लेडेड जानवर है, कैसा जानवर है भाई बताइए? चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और फिर जवाब दीजिएगा। आर और टी, बिल्कुल भाई अंजलि, ठीक है। तो 41 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए? कोल्ड ब्लेडेड जानवर क्या है भाई? पोई किलोथी थर्मस है भाई, क्या है, पोई किलो थर्मस है। किसी फर्म के द्वारा प्रयुक्त इनपुट और उत्पादित आउटपुट के बीच में संबंध को डैश के नाम से जाना जाता है। तो किससे जाना जाता है भाई? उत्पादन की लागत से, लागत कार्य से, उत्पादन कार्य से, लागत आउटपुट संबंध से। किसी फ्रेम के द्वारा प्रयुक्त इनपुट और उत्पादित आउटपुट के बीच के संबंध को। तो 42 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, उत्पाद कार्य। किससे जाना जाता है भाई? उत्पादन कार्य से। किस प्रकार में अंडाशय थैलेमस पर सर्वोच्च स्थान रखता है? तो बताइए भाई किस प्रकार में अंडाशय थैलेमस पर सर्वोच्च स्थान रखता है? तो 43 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, हाइपोगिनी। ठीक है, हाइपोगिनी। निम्नलिखित समरूपता, रीजनिंग का आ गया भाई, क्या आ गया, रीजनिंग का है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, EAEI, और यहाँ पे क्या है, EIM, और यहाँ पे है IOU। तो इस प्रकार से ध्यान से देखो, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई, MSY। क्या बात है भाई, 44 का जो आंसर है, वेरी गुड भाई, बड़ी बढ़िया है भाई रीजनिंग आपकी, क्या बात है भाई बंटी, मैथ और रीजनिंग कमाल कर रहे हो भाई, क्वेश्चन पढ़ा नहीं, जवाब उससे पहले, है ना, वेरी गुड भाई, बिल्कुल ठीक है भाई। सड़क यातायात सुरक्षा, देखिए सड़क यातायात सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल फोरम ने सड़क दुर्घटना के कारण होने वाली मौतों और दुर्घटना को कम करने के लिए हरियाणा पुलिस की पहल की सराहना इनमें से किस पर की थी? NH44 पर, NH52 पर, NH11 पर, NH कितना है भाई, 907 पर। तो 45 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, NH44 पर। किस पर भाई, NH44 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, डैश का उपयोग सभी पत्तों को दिखाए बिना पत्तों पर संदेश भेजने के लिए किया जाता है। देखिए डैश का प्रयोग सभी पत्तों को, ठीक है, सभी पत्तों को दिखाए बिना, है ना, सभी पत्तों को दिखाए बिना कई पत्तों पर संदेश भेजने के लिए किया जाता है। पत्तों का मतलब यहाँ पे एड्रेस की बात हो रही है भाई, किसकी बात हो रही है भाई? अच्छा भाई, ओके, मैं मेरे फर्स्ट टाइम में ही हाईएस्ट स्कोर था मेरा, ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है भाई बंटी, है ना,
बहुत अच्छी बात है भाई, है ना, क्या बात है भाई। चलिए बताइए इसका जो आंसर है ना क्या आएगा। यहाँ पे बात कर रही है किस चीज की जा रही है भाई, एड्रेस को दिखाए बिना, है ना, कई एड्रेसों पर संदेश भेजने के लिए तो किसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप है ना ईमेल भेजते हो ना, ईमेल भेजते हो उसमें लिखा आता है CC BC, ऐसे देखते नहीं हो, तो उसी में से इसका आंसर आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 46 का आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, है ना, क्या आएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आप ईमेल कभी की हो तो उसमें नीचे दो जगह लिखा होता है CC और क्या होता है भाई BC, इस प्रकार से लिखा होता है, तो ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी आएगा। 1 रुपये में 12 नारंगी बेचने के द्वारा, देखिए 12 नारंगी बेचने के द्वारा एक व्यक्ति को 20% हानि होती है, और 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये से कितने बेचने चाहिए। 1 रुपये में 12 नारंगी बेचने के द्वारा, ठीक है, एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए एक व्यक्ति को 1 रुपये में कितने बेचने होंगे, 10, 8, 15 या फिर 5। तो 47 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा 8, कितने बेचने होंगे भाई, 8। ओके, नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से किसे जलीय वातावरण में अनुक्रम प्रारंभ होता है। निम्नलिखित में से किस में जलीय वातावरण में अनुक्रम आरंभ होता है। तो 48 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, जेरांच आएगा या फिर हाइड्रा आएगा या फिर लिथोसेरेस आएगा या फिर मेरास आएगा। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी रहेगा, क्या रहेगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। 49 क्वेश्चन है भाई, स्लेश और बनन कृषि को डैश में मिल्पा के नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है। तो देखिए भाई इसके ना बहुत सारे नाम है, जब मैं आपको ये टॉपिक कराऊंगी ना तब आपको बताऊंगी भाई, है ना, कृषि का है ये टॉपिक। स्लेश और बन कृषि को भाई अलग अलग, है ना, राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, मैक्सिको। बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई आनंद, स्वागत है भाई आपका। ओके भाई, नेक्स्ट है भाई इंडिया, इंडिका, इंडिका के लेखक कौन है। तो बताइए भाई, बहुत फेमस बुक है ये, आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल अलग अलग देश में अलग अलग नाम, बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, बी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई। ये हुई ना बात। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है। तो बताओ, इनपुट, स्टोरेज, CPU, प्रोजेक्टर। कल ही कराया था ये क्वेश्चन, कल ही कराया था, ठीक है। तो क्या आएगा भाई, कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है भाई, ध्यान से देख के बताना, आई एम वेटिंग। बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है 51 का क्या आएगा भाई, डी आएगा, प्रोजेक्टर। क्या है भाई, प्रोजेक्टर नहीं है। इनपुट है, CPU है और स्टोरेज यूनिट है। वर्तमान में हरियाणा में विधानसभा की कुल संख्या कितनी है भाई, 90। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, कितनी आएगी, 90 आएगी। कितनी आएगी, 90। मैथ का आ गया, अपनी सामान्य चाल का भाई 5/6 चलते हुए एक व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर 10 मिनट देर से पहुंचता है। व्यक्ति के द्वारा उस दूरी को तय करने के लिए लिया गया सामान्य समय है 50 मिनट, 12 मिनट, 1 घंटा, 8 मिनट, 20 सेकंड। तो भाई इस प्रकार बताइए 53 का जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है। क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ए आएगा, 50 मिनट। क्या बात है भाई बंटी और आनंद, ठीक है भाई। सोनू, स्वागत है भाई आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखिए, धन शोधन कानून के संदर्भ में FERA डैश के लिए आता है। तो बताइए भाई, यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी जा रही है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आएगा। तो 54 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी बताओ फटाफट, है ना। धन शोधन कानून के संदर्भ में FERA किसके अंतर्गत आता है भाई, देखते हैं भाई, बी बता रहे हो भाई, चलिए लेट्स सी, देखते हैं। 54 का आंसर ऑप्शन ए रहेगा भाई, ठीक है। क्या आएगा, ए आएगा, ए, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ओके, ए आएगा, ए, गौर फरमाइएगा, ए रहेगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट लीजिए भाई, इस प्रकार से ध्यान से देखो, यहाँ पे पर्सन, निम्नलिखित पर्सन में 3 वर्ग दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, 3। पहला तो किसको दिखा रहा है भाई, देखो ये दिखा रहा है गेहूं को, और ये दिखा रहा है चावल को, ये चने को। तो हमें किसका जवाब देना है भाई, गेहूं, चना और चावल के क्षेत्र को कौन सा दर्शा रहा है। ध्यान से देखो, तीनों को कौन सा दर्शा रहा है, ठीक है भाई। ओके, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या आएगा, ई आएगा। तीनों को कौन सा है, तीनों में कॉमन कौन सा है भाई, 55 का जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, ई। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, ई, ठीक है। तीनों में कॉमन पूछा था। नीली क्रांति किस चीज से संबंधित है भाई, बताइए, नीली क्रांति शब्द किससे संबंधित है। केरोसिन से है, मछली से है, नीला हीरा से है, या क्या है,
नोटिक से है। तो 56 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, सी बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई, मछली। क्या आएगा भाई, मछली आएगा, बिल्कुल। लीजिए, हरियाणा राज्य कब बना था, बताइए कब बना था। 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1968 को, 1 नवंबर 1956 को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, 1 नवंबर 1966। हरियाणा राज्य के किसान निम्नलिखित में से किस में मछली पकड़ने के लिए प्रेरित हैं? केवल खारा पानी में, समुद्री पानी में, अंतर्देशीय जल और कृत्रिम तालाब में, या मुहाने पर? तो भाई ध्यान से देख के बताइएगा। ओके, गलत नहीं होना चाहिए, बहुत इजी है, इतनी बार मैंने करा लिया। अरे अब भी ये गलत कर रहे हो, कोई ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है, कोई सी बता रहा है, एक ऑप्शन बच गया, डी और बता दो, है ना। तो 58 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, सी आएगा, सी। अंतर्देशीय जल और कृत्रिम तालाब, ना तो समुद्र में कहाँ पकड़ेंगे भाई हरियाणा वाले, ये बताओ। ओके, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सी आएगा। 59 है भाई, निम्नलिखित में से भारत के किस नगर ने नीति आयोग के संपोषणीय विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में शीर्षक स्थान प्राप्त किया है? तो किसने कराया भाई? तो 59 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, शिमला ने। किसने भाई, शिमला ने, जोड़ में। बढ़िया है भाई अंजलि, है ना, जोड़ में। चलिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट है भाई WW, है ना, यानी W3 पर हाइपर टैक्स दस्तावेज डैश के रूप में जाने जाते हैं? तो किसके रूप में जाने जाते हैं? वेबसाइट, होम पेज, हाइपर लिंक्स, या फिर वेब पेज? तो बताइए 60 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है। देखो, W3 पर हाइपर टेक्स्ट जो दस्तावेज है वो किस रूप में जाने जाते हैं भाई, वेब पेज के रूप में जाने जाते हैं। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा भाई, आस्था स्वागत है भाई, क्या आएगा, वेब पेज आएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखो भाई, है ना। यहाँ पे जो चित्र दे रखा है उसको दिए गए 4 प्राय चित्रों में से किसी एक चित्र में समाहित किया जाता है। तो इनमें चारों में से देखो ये जो है किस में समाहित हो रहा है। ओके, बताइए इसका आंसर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, 61? कौन सा बता रहे हो भाई, डी बता रहे हो भाई, क्या बात है भाई, है ना, डी सबसे पहले भाई, ठीक है भाई, डी। क्या बात है भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, क्या आएगा भाई, डी, बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रकार से देखिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से, यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे यूज हो रहा है। डिफॉल्ट के रूप में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 में प्रत्येक वर्कबुक में डैश वर्कशीट होते हैं जिसे सीट टैब द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 1 होते हैं, 4 होते हैं। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलते हो ना, तो नीचे आप देखोगे, नीचे, ठीक है, तो प्रत्येक वर्कबुक में कितने वर्कशीट होते हैं ये बताओ, 2 होते हैं। फिर हम ऐड तो कर सकते हैं उसके अंतर्गत, लेकिन कितने होते हैं ये बताइए, क्या है भाई? अच्छा, आंखों आंखों में है, क्या बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, चलिए बहुत अच्छी। लीजिए भाई बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, 3। 3 होते हैं, 3 के बाद हम और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। इसका आंसर 3 आएगा, 3 खुलते हैं डिफॉल्ट के रूप में कितने, 3 खुलते हैं। रौनक पंगाल, स्वागत है भाई आपका। एक विद्यार्थी को अपने घर से कॉलेज जाने में 1 घंटा 40 मिनट लगता है। कितना भाई, 1 घंटा 40। और कॉलेज प्रातः 9:40 क्या है बजे शुरू होता है। यदि विद्यार्थी कॉलेज 10 मिनट पहले पहुंच जाता है तो वह घर से कितने बजे निकला होगा? तो बताइए भाई कितने बजे निकला होगा भाई, बिल्कुल भाई। ये क्या नाम है भाई, ये न्यू स्टूडेंट है भाई, आपका नाम बताइए भाई क्या है, ठीक है। तो देखिए, प्रातः 7:40 बजे पर, 7:40 पे, प्रातः 7:45 पर, प्रातः 7:50 पर, प्रातः 8 बजे। तो 63 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। कितने बजे भाई, 7। ओके, ठीक है भाई, चलिए भाई बताइएगा, है ना। KCl, NaCl और MgCS4 के लिए क्या है भाई, वॉट ऑफ कारक आई लगभग डैश है क्योंकि विलय अंत क्या है भाई, अत्यंत विरल हो जाता है। 3 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा। तो 64 का जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइएगा, ठीक है भाई, 7:50, ठीक है, उसका आंसर क्या आएगा, 7:50 आएगा, ठीक है, बिल्कुल। बट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, 2। कितना है भाई, 2। नेक्स्ट है भाई हेरिटियो स्टेमोनिया क्या है? समान लंबाई के 6 पुरस्कार हैं, या पुकेसर समान लंबाई में क्या है भाई पेरियंथ से जुड़े होते हैं। समान लंबाई के 4
पुकेंसर हैं, और ऑप्शन डी अभी विभिन्न लंबाई के पुकेशर हैं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई मोनी, स्वागत है भैया आपका। ठीक है, 65 का आंसर ऑप्शन है डी आएगा, विभिन्न लंबाई के। किसके भाई, विभिन्न लंबाई के। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में कौशल रोजगार निगम हरियाणा का मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया है। ठीक है भाई, ये इसके हिसाब से बताइएगा अब कौन है वो अलग है, लेकिन ये जो पेपर है 2021 का है। किसका है, 2021 का है। तो आप है ना बिल्कुल जो ऑथेंटिक डाटा है भाई वो भी वर्तमान का लेके चलिएगा। और उस टाइम पर कौन थे भाई, कौन थे, शरणदीप कौर। कौन थे भाई, बिल्कुल शरणदीप कौर। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा। नेक्स्ट है भाई, बिना किसी स्वार्थपरकता और स्वास्थ्य के दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य करने का सिद्धांत। बिना किसी स्वार्थपरकता या स्वार्थ के दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य करने का सिद्धांत, गणना, दुश्मनी, परोपकारिता या प्रतिशोध। तो 67 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, बी आएगा। सभी स्वागत है भाई आपका, परोपकारिता। क्या आएगा भाई, परोपकारिता, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हिंदी के आगे है ना, मेरी माँ क्या है भाई, अब ये क्या है, रीजनिंग का आ गया, मिक्सअप है। मेरी माँ के भाई की, किसके भाई, मेरे माँ के भाई की इकलौती बेटी रिश्ते में मेरी क्या होगी। ठीक है, तो बताइए क्या होगी, बहन होगी, मेरी बहन होगी, चाची होगी, भतीजी होगी, है ना। बिल्कुल इजी दे रखा है भाई, बिल्कुल इजी। तो 68 का जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए, हाँ बी, मेरी बहन होगी। क्या होगी भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। लीजिए भाई, इस प्रकार से पशुधन में, है ना, पशुधन में नीली जीभ यानी ब्लू टंग रोग किसके कारण होता है भाई। ये क्वेश्चन करवाया था मैंने जब आपको, है ना, करवाए थे क्वेश्चन, ध्यान हो तो। कवक आएगा, वायरस आएगा, बैक्टीरिया आएगा, या फिर माइकोटॉक्सिन आएगा। तो 69 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, वायरस। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड। निम्नलिखित में से कब गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पटना की स्थापना करी गई थी। अप्रैल 1955 में, अप्रैल 1972 में, मई 1996 में, मार्च 1971 में। तो 70 का जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइएगा, कब बाढ़ गंगा, ठीक है, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पटना की कब की गई थी भाई, अप्रैल 1972, अप्रैल 1972 में की गई थी। ओके, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार, देखिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र में वेरिस रिस्क बैंक पुरस्कार 2019 के लिए दिया गया किस, है ना, अनौपचारिक शब्दों के विश्लेषण में विविध योगदान के लिए, वैश्विक गरीबी के उन्मूलन में प्रायोगिक उपागम के लिए, श्रम अर्थशास्त्र में अनुभवजन्य योगदान के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा भाई, बी आएगा, वैश्विक गरीबी के उन्मूलन में प्रायोगिक उपागम के लिए। ऐतिहासिक बताओ भाई, शेरशाह सूरी मार्ग डैश को कहा जाता है, NH7 को, NH8 को, NH4 को, NH1 को। तो बताइए भाई, ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग डैश को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है भाई, NH, राम राम भाई, डिसेंट काफी दिन बाद दिखे। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ना, NH1 आएगा। क्या आएगा भाई, NH1 को। नेक्स्ट है भाई, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंकों का 36% वांछित है। एक विद्यार्थी को 113 अंक मिले, कितने मिले भाई, 113, और वह 85 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। कितने अंकों से हो गया भाई, 85। अधिकतम अंक बताने हैं, 550 हैं, 640 हैं, 500 हैं, या 1008 हैं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बात है भाई, मोनी ग्रोवर, है ना। तो बिल्कुल सुपर फास्ट बताया भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, 550, बिल्कुल करेक्ट है, 550 आएगा भाई, डिसेंट, बिल्कुल भाई बंटी, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, श्री विजय अपनी कक्षा में ऊपर से 9 में, ध्यान से देखिए, ऊपर से तो 9वें रैंक पर, नीचे से 38वें रैंक पर, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो बताओ भाई कितने हैं, है ना, तो कितने हैं, 38 और 9 करोगे तो कितने हो गए भाई। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कितने बता रहे हो भाई, और 1 माइनस कर देना, क्योंकि ऊपर से नीचे से दोनों से ऐड कर रहे हो, तो 46 आएगा। कितना आएगा भाई, 46 आएगा, बिल्कुल वेरी गुड भाई। 1 माइनस करोगे क्योंकि ऊपर से भी काउंट कर लिया और नीचे से भी कर लिया, इस वजह से, बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई, सारे करेक्ट बता रहे हो। लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यह एक समाज के भीतर व्यक्तियों के बीच संबंध पर केंद्रित है। यह एक समाज के भीतर व्यक्तियों के बीच संबंध पर केंद्रित है। संघर्ष सिद्धांत, प्रत्यक्षवाद, संरचनात्मक कार्यता, या फिर प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद।
तो 75 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद, क्योंकि समाज के भीतर की बात होगी तो अंतःक्रियावाद रहेगा। ओके, नाम में ही छुपा है इसका आंसर। 76 है भाई, निम्नलिखित में से किस नगर में हरियाणा सरकार ने एक राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है? गुरुग्राम में, हिसार में, अंबाला में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइएगा, एक राष्ट्रीय, क्या बता रहे हो भाई, गुरुग्राम। इसका आंसर भाई अंबाला आएगा, अंबाला, अंबाला राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र भाई, अंबाला। ठीक है, अंबाला, बिल्कुल भाई। चलिए भाई बंटी, ठीक है, जाइए भाई, है ना। हरियाणा राज्य में बाजार समितियों के अधीक्षण और नियंत्रण के लिए 1 अगस्त 1969 को निम्नलिखित में से किसकी स्थापना करी गई थी भाई बताइएगा, किसकी स्थापना करी गई थी? हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर बोर्ड की, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की, हरियाणा सिल्क एंड मार्केटिंग बोर्ड की, हरियाणा एग्रीकल्चर बोर्ड की। तो 1 अगस्त 1969 को किसकी स्थापना की गई थी भाई? 77 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है। ओके भाई रौनक, थैंक यू, है ना। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की। क्या आएगा भाई, बी आएगा। लीजिए रीजनिंग के भाई, रीजनिंग के हैं लुप्त संख्या बतानी, कितनी क्या बतानी है भाई, यहाँ पे लुप्त संख्या बतानी। यहाँ पे क्या आएगा भाई, दोनों ध्यान से देखो, 7 7 के बाद 12, 12 के बाद 19, फिर 28, और जो नेक्स्ट जो संख्या होगी भाई भी, है ना। तो बताओ इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, फटाफट बताइए। 78 का जो आंसर है 39 आएगा, 57 आएगा, 49 आएगा, या फिर 37? क्या बात है भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है भाई आनंद, सोनिया, बिल्कुल करेक्ट है, 39 आएगा। कितना आएगा, 39। नेक्स्ट है भाई 8 12, 8 12 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर 64, फिर 128। तो ऑप्शन ए है भाई 27, ऑप्शन बी है भाई 15, ऑप्शन सी है 36, ऑप्शन डी है 28। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 79 का ऑप्शन है डी आएगा, 28, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई मोनी। लीजिए इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, 28 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन जहां खड़ा है, क्या है भाई, मोहन जहां खड़ा है वहां से 7 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उसके दाईं ओर मुड़ जाता है, सीधा 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर वह 7 किलोमीटर चलता है। वह जहां से चला था वहां से अभी कितने किलोमीटर दूर है? 4 है, 3 है, 1 है, 5 है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइएगा, 80 का आंसर क्या रहेगा भाई, 3। क्या बात है भाई, ठीक है, 3 आएगा। क्या आएगा, 3। वेरी गुड भाई, कमाल कर रहे हो भाई, सारे के सारे लो भाई। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है, क्या है बताओ इसका आंसर क्या आएगा भाई, ग्राफिकल यूनिवर्स इंटरफेस आएगा, ग्राफ यूज इंटरफेस आएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आएगा, या ग्राफिकल यूज यूनिक इंटरफेस आएगा। ओके, 81 का जो आंसर है क्या आएगा भाई। ओके, गलत मत करना भाई, ये गलत मत करना, बहुत बार मैंने करा रखा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन सी आएगा, सी। कमाल कर देता भाई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कल परसों के क्लास में 2 बार ये क्वेश्चन करा लिया मैंने, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और इंपॉर्टेंट है भाई। 1859 में विला फ्रैंका की संधि किन के बीच हुई थी? फ्रांस और इटली के बीच हुई थी, इटली और ऑस्ट्रिया के बीच हुई थी, इटली और जर्मनी के बीच, और फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच, ऑस्ट्रिया। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 82 का, फ्रांस और किसके बीच हुई थी भाई? इसका आंसर क्या रहेगा भाई, जाट विशु, स्वागत है भाई आपका भी। इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। फेसबुक कोड वर्ष डैश में सोशल नेटवर्किंग सेवा और वेबसाइट के रूप में लॉन्च किया गया, जो मार्क जुगर, क्या है भाई, जुरबर्ग और उनके कुछ सहयोगियों द्वारा स्थापित किया गया था। कल करवाया था ये क्वेश्चन, कल करवाया था, कल 2005, 2006, 2004, 2010। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 83 का ऑप्शन है, 2004। क्या आएगा भाई, 2004, बिल्कुल करेक्ट है। किसी कूट भाषा में, देखो भाई, किसी कूट भाषा में 743 का मतलब क्या है भाई, मैंगोज आर गुड, और 657 का मतलब है ईट गुड फूड, और 934 का मतलब है मैंगोज आर क्या है भाई, रिपड। तो इस भाषा में कौन सा अंग भाई इसको दर्शाता है? तो ध्यान से देखो भाई, कौन सा दर्शाता है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, अनूप, स्वागत है भैया आपका। ओके, है ना, क्या बता रहे हो भाई, 9 बता रहे हो।
84 का आंसर क्या आएगा भाई 9 आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई, क्या आएगा 9 आएगा भाई। नेक्स्ट है भाई, यदि एक निश्चित कोड में भाई रेनबो को, देखो रेनबो को है ना, ध्यान से देखना, स्पेलिंग वही है, स्पेलिंग वही है, कैसे कौन सी आगे पीछे की गई है, ध्यान से देखो कौन सी आगे पीछे की गई है। उसी कोड में ट्रेन को कैसे वो किया जाएगा, तो बताओ ट्रेन को कैसे किया जाएगा। ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर डी आएगा। ठीक है, रेनबो देखो यहाँ पे सारी की सारी सेम है, है ना, आगे पीछे कर रखी हैं, तो कौन सा प्लेस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कीजिए। 85 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, क्या आएगा भाई, ए आएगा या बी आएगा। ठीक है, क्या आएगा भाई, बी आएगा, क्या आएगा बी। ए नहीं भाई, क्या बता दिया आपने, इसका आंसर देखिए 85 का ऑप्शन बी रहेगा भाई, बी, AINBT। नेक्स्ट है कौन सा, ठीक है भाई, कौन सा वार्षिक भुगतान 8% प्रति वर्ष की दर से, नहीं भाई क्यों, क्या हुआ भाई बताइए। हाँ भाई अनूप, आ जाते ही सबसे पहला क्वेश्चन ये कैसे भाई, देखिए कौन सा वार्षिक भुगतान 8% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों में 880 के एक ऋण को मोचन कर देगी। 165.6 आएगा, 166.4 आएगा या 120 आएगा। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई 86, है ना, क्या आएगा 100 आएगा, क्या आएगा भाई 100। ओके, नेक्स्ट करते हैं, बस 13 क्वेश्चन रह गए भाई, अब इंग्लिश आने वाली है, इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में नहीं है, राजा जी, कालेश्वर, सुल्तान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भाई कौन सा हरियाणा में नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है। तो 87 का जो आंसर है क्या रहेगा भाई, राजा जी। राजा जी कहाँ पे है ये बताओ चलो। नेक्स्ट है भाई, आसियान की स्थापना डैश में हुई थी, 1985 में, 1954 में, 75 में, 67 में। ठीक है, तो कब हुई थी भाई, वेरी गुड भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है आनंद, इसका जो आंसर है 1967, बिल्कुल है भाई मोनी, वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई अंजलि। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार की समस्या, काला धन, आतंकवाद और अध व्यवस्था में नकली करेंसी के प्रचलन से निपटने के लिए नवंबर 2016 में भारत सरकार द्वारा जारी की गई, है ना, द्वारा की गई डैश एक नई पहल थी, जीएसटी, विमुद्रीकरण, बैंक विलय या फिर ई बैंकिंग। बिल्कुल इजी है, इससे इजी नहीं हो सकता। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड, ऑप्शन सी आएगा, क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी, बिल्कुल भाई सोनिया, वेरी गुड। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, हरियाणा पुलिस ने एक नया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, क्या है, एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम डैश है, जो पुलिस को भाई सभी आपराधिक रिकॉर्ड को डिजिटल और केंद्रीकरण करने की अनुमति देगा और एक जांच के दौरान एक केंद्रित डाटाबेस के साथ संदिग्ध के विवरण का तुरंत मिलान करेगा। तो बताइए कौन सा है। 90 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है पुलिस डाटा एनालिटिकल सिस्टम आएगा, पुलिस डाटा डिजिटलाइजेशन सिस्टम आएगा या पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम आएगा। तो इसका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है भाई, सी आएगा, क्या आएगा, सी, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई इस प्रकार से इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, अब रह गए भाई 10 क्वेश्चन, कितने रह गए 10। ठीक है, 10 क्वेश्चन के और जवाब दो फटाफट। तो बताओ भाई, यहाँ पे ध्यान से देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन सी आएगी, प्रीपोजिशन। ओके, इसके अंतर्गत बताओ कौन सी सही रहेगी भाई, क्या बता रहे हो भाई, सी बता रहे हो। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई, ए। ठीक है, क्या आएगा, ए रहेगा। नेक्स्ट है, आई सा हिम डैश दी क्राउड, तो कौन सी प्रीपोजिशन रहेगी भाई बताइए। तो इसमें क्या आएगी, क्या है, आई सा हिम डैश दी क्राउड। 92 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, इन आएगा, क्या आएगा, इन, इन। ठीक है, क्या आएगा भाई, इन आएगी। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द राइट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट। ओके, ये जो ब्रैकेट में दे रखी है कौन सी इसकी फॉर्म आएगी ये बतानी है भाई, इस वर्ड की फॉर्म कौन सी आएगी इस फिल इन द ब्लैंक्स में बतानी है। ध्यान से देखिए फिर जवाब दीजिएगा, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ठीक है, 93 एम कोशिक। ओके भाई, चलिए इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, ओके बी आएगा, क्या आएगा, बी, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, क्या आएगा, बी आएगा, बी, बी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे 94 से लेके 95 तक जो क्वेश्चन है भाई, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसमें हमें आर्टिकल भरना है, क्या भरना है, अल्टरनेट आर्टिकल। सबसे पहला जो कह रहा है ही इज डैश LLB, तो
94 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन क्या बता रहे हो भाई, एन। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है सबका, नो डाउट। ठीक है, लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट। 95। अब हिंदी के आ जाएंगे भाई। डैश बॉय सिंग ए, क्या है भाई, देखिए यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा ये बताओ भाई, यहाँ पे ध्यान से देखिए और फिर जवाब दीजिएगा। एन आएगा, नाइदर ए और सी आएगा, या ऑप्शन सी है ए आएगा, या फिर ऑप्शन डी नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है भाई, बॉय। तो 95, तो पूरा सेंटेंस पढ़ना फिर जवाब दीजिएगा। 95 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ये बता रहे हो भाई, हाँ भाई, बॉय क्या आएगा भाई, 95 में ऑप्शन सी आएगा, ए आएगा, क्या आएगा, ए बिल्कुल भाई मोनी, वेरी गुड, ए आएगा, क्या आएगा, ए, ना ए आएगा, ए। देखो नेक्स्ट है भाई, अपराधी शब्द का स्त्रीलिंग रूप डैश है। अपराधी का बताओ भाई, अपराधी का क्या आएगा, है ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये मैंने आपको करवा रखे हैं। 96 का आंसर क्या आएगा, वर्तनिका भी ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल भाई मोनी, आपने तो बिल्कुल करेक्ट लिख के ही बता दिया। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल सोनिया अंजलि बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, है ना, अपराधीन। 97, उच्चारित शब्द को लिखने में प्रयुक्त लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को डैश कहते हैं। तो बताइए, उच्चारित शब्द को लिखने में प्रयुक्त लिपि चिन्हों को क्या कहते हैं, वर्तनी कहते हैं, स्वर कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहेंगे भाई, वर्तनी कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, वर्तनी कहेंगे। नेक्स्ट है भाई, चलते चलते शब्द का उदाहरण बताइए। चलते चलते शब्द किस चीज का उदाहरण है, पुनरोक्त का है, तद्भव का है, तत्सम का है, या विदेशी का है। चलते चलते, ठीक है, क्या हो रहा है भाई, है ना, 98 का जो आंसर है ऑप्शन ए आएगा, रिपीट हो रहा है ना, तो ए रहेगा। पुष्कर का तद्भव शब्द डैश है, पुष्कर का बताना है तद्भव शब्द कौन सा है, पुकार है, पोखर है, पैर है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, पोखर। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई आनंद एम कौशिक, वेरी गुड भाई, ठीक है, बिल्कुल सोनिया, ए नहीं आएगा भाई सोनिया, पोखर आएगा, पोखर। अंजलि बिल्कुल करेक्ट है, ओके। ध्यान दीजिए भाई, विसर्ग का प्रयोग डैश शब्दों में होता है, विसर्ग का प्रयोग डैश शब्दों में होता है, तत्सम, तद्भव, विदेशी, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, क्या आएगा भाई, सी आएगा। देखिए हमने आज 1 घंटे से पहले 100 क्वेश्चन कर लिए, बिना, जब हम एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन करते हैं तो कम टाइम में करते हैं। तो इस प्रकार से भाई अब जो मैं लेके आऊंगी सेशन आपको इसी प्रकार से किया करूंगी, तो कम टाइम में आपने 1 घंटे से, यानी भी 50 मिनट में आपने 100 क्वेश्चन कर लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आएगा भाई। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एस्टेट की मैंने एक सीरीज चला रखी है, उसको भी देखिए भाई। जितने भी बच्चे एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, और अपने आप को एनालाइज कीजिए कितने में से कितने आए। और भाई थैंक यू सो मच भाई, जितने बच्चे लाइव जुड़े। आज कंप्यूटर की क्लास थोड़ी सी डिले रहेगी भाई, ठीक है, 9:06 पे लूंगी, 9:06 पे लूंगी कंप्यूटर की क्लास। ओके, थैंक यू सो मच भाई, जितने भी बच्चे आए बड़े अच्छे से जवाब